जोहार झारखंड। मुझे आशा है कि आप लोग सभी कुशल मंगल होंगे और अपने फैमिली का अच्छे से ध्यान रखेंगे। बात आती है 1857 की क्रांति, जब पूरा भारत अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा था। हम झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के साहस को तो जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं दोस्तों कि एक और रानी थी जिसने झांसी को बचाने के लिए खुद मौत के कुएं में झोंक दिया था। एक ऐसी वीरंगना जिसकी शक्ल हूबहू रानी लक्ष्मीबाई से मिलती थी। आज की कहानी है झलकारी बाई की। 22 नवंबर 1830 का वो दिन, झांसी के पास बसे भोजला गांव में एक बच्ची ने जन्म लिया। नाम रखा गया झलकारी, एक ऐसा नाम जिसका अर्थ ही था चमकने वाली। लेकिन लेकिन इस चमक के पीछे संघर्ष की एक गहरी कहानी छुपी थी। झलकारी ने अपनी माँ को बहुत छोटी उम्र में खो दिया था। उनके पिता सोदो सिंह ने उन्हें केवल एक बेटी की तरह नहीं बल्कि एक बेटे की तरह पाला। जहां उस दौर में लड़कियों को चूल्हा चौका सिखाया जाता था, वहीं झलकारी के हाथों में लाठी और कुल्हाड़ी थी। पिता कहते हैं, बेटी झलकारी, याद रखना, हम गरीब भले हैं लेकिन डरना हमारे खून में नहीं है। अपनी रक्षा खुद करना सीखो, क्योंकि झांसी की मिट्टी वीरों को जन्म देती है। एक दिन जब झलकारी जंगल में लकड़ियां काट रही थी, तभी एक खूंखार तेंदुए ने उन पर हमला कर दिया। लेकिन पास में ना तलवार थी ना ढाल, तो बस एक कुल्हाड़ी और फौलादी जिगर। झलकारी ने एक ही बार में उस जानवर को ढेर कर दिया। जब वे गांव लौटे तो उनकी बहादुरी के चर्चे आग की तरह फैल गए। लोग कहने लगे, ये लड़की साधारण नहीं है, ये तो साक्षात दुर्गा का रूप है। साहस केवल जानवरों के खिलाफ नहीं था दोस्तों। जब डकैत एक गिरोह के गांव पर हमला किया तो झलकारी ने भागने के बजाय गांव की महिलाओं को एक टोली बनाई और लाठियों के दम पर उन डकैतों को गांव की सीमा से बाहर खदेड़ दिया। नियति उन्हें झांसी ले आई। उनका विवाह झांसी की सेना के एक जाबाज निशानेबाज पूरन सिंह से हुआ। यही वो मोड़ था जहां से एक ग्रामीण लड़की झांसी के रक्षक बनने की ओर बढ़ी। लेकिन झलकारी बाई की कहानी केवल बचपन के किस्सों तक सीमित नहीं थी दोस्तों। असली परीक्षा तब शुरू हुई जब उनकी मुलाकात स्वयं रानी लक्ष्मीबाई से हुई। झांसी में गौरी पूजा का अवसर था। महल की औरतें खुश थी, लेकिन रानी की नजर कुछ और ही तलाश रही थी। तभी भीड़ में एक ऐसी महिला दिखाई दी जिसने देखकर रानी के पलके झपकना भूल गए। जी हाँ दोस्तों, रानी लक्ष्मीबाई को लगा जैसे वे आईने में अपना ही शक्ल देख रही है। वही तेज, वही नैन नक्शे और वही निडरता और स्वभाव। रानी ने तुरंत अपनी सहेलियों को इशारा किया और झलकारी को अपने पास बुलवाया। रानी लक्ष्मीबाई कहती है, तुम्हारा नाम क्या है? तुम कहाँ से आई हो? झलकारी बाई कहती है, हुजूर, मेरा नाम झलकारी है। मैं भोजला गांव से आई हूँ और आपके सैनिक पूरन सिंह की पत्नी हूँ। रानी लक्ष्मीबाई हंसते हुए बोलती है, झलकारी, तुम्हारी सादगी में भी एक अजब सी चमक है और तुम्हारी ये शक्ल, ये कुदरत का कोई इशारा है या महज इत्तेफाक? झलकारी बाई कहती है, हुजूर, शक्ल मिलना तो खुदा की मर्जी है, लेकिन आपके लिए जान देना मेरी मर्जी होगी। रानी ने झलकारी की आंखों में देखा, वहां डर के नामो निशान नहीं थी। रानी ने सुना था झलकारी ने अकेले ही तेंदुओं को मार गिराया था। रानी लक्ष्मीबाई कहती है, सुना है तुम शेर से भी नहीं डरती हो। क्या तुम मेरी महिला सेना यानी दुर्गा दल का हिस्सा बनकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना चाहोगी? झलकारी बाई तलवार को नमन करते हुए कहती है, झांसी की बेटी हूँ हुजूर। चूल्हा फूकने से ज्यादा मजा तो फिरंगियों को तोपों फूकने में आएगा। बस आपका आदेश चाहिए। रानी लक्ष्मीबाई ने उसी पल झलकारी देवी को अपनी सेना दुर्गा दल में शामिल कर लिया। धीरे धीरे झलकारी अपनी मेहनत और वफादारी से रानी की सबसे करीबी सलाहकार और सेनापति बन गई। अब वे केवल झलकारी नहीं थी, वे झांसी की दूसरी रानी बन चुकी थी। यह तो बस शुरुआत थी। नियति ने इन दोनों को एक जैसा चेहरा इसलिए दिया था क्योंकि आने वाले समय में एक रानी को अपना प्रजा के लिए बचाना था और दूसरी को रानी के लिए मरना था। फिर बात आती है मार्च 1858 की, झांसी के इतिहास की सबसे काली और सबसे गौरवशाली रात। गद्दारों की वजह से अंग्रेजों ने ओरछा फाटक खोल दिया था। किले के
अंदर खून की नदियां बह रही थी। रानी लक्ष्मीबाई अपने छोटे बेटे को पीठ पर बांधकर युद्ध कर रही थी, लेकिन घेराव बहुत सख्त था। झलकारी बाई बोलती है रानी लक्ष्मीबाई से, हुजूर अब वक्त आ गया है, आप कालपी की ओर निकले। आपका जीवित रहना झांसी की आजादी के लिए जरूरी है। मैं दुश्मन को उलझाए रखूंगी। रानी लक्ष्मीबाई भावुक होकर कहती है, नहीं झलकारी, मैं तुम्हें मौत के मुंह में छोड़कर नहीं जा सकती। झलकारी हंसते हुए कहती है, मौत मौत तो सबको आती है हुजूर, पर किसी को आपकी परछाई बनकर मरने का मौका नहीं मिलता है। आज मैं झलकारी नहीं, आज मैं झांसी की रानी बनकर लड़ूंगी, आज्ञा दे। झलकारी बाई ने हर हर महादेव का ऐसा जयघोष किया कि अंग्रेज सेना कांप उठी। उन्होंने लगा कि असली रानी लक्ष्मीबाई है। जनरल हिरोज ने आदेश दिया, घेरो इसे, रानी को जिंदा पकड़ो। जनरल हिरोज बोलते हैं, झांसी की रानी आखिर तुम हमारे जंगल में आ ही गई। झलकारी बाई जोर जोर से हंस के बोलते, मूर्ख फिरंगी, तेरी इतनी औकात कहाँ कि तू झांसी की रानी को हाथ भी लगा सके। वो तो कब का यहाँ से निकल चुकी है। मैं तो झलकारी हूँ, उनकी एक मामूली सैनिक। हिरोज के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो गुस्से से हैरानी से भर गया और उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो साधारण महिला ने पूरी ब्रिटिश सेना को घंटों तक धोखे में रखा। हिरोज कहते हैं, तुम जानती हो इसकी सजा क्या है? तुम्हें फांसी दी जाएगी। झलकारी बाई गर्दन ऊंची करके बोलती है, फांसी का फंदा मेरे लिए हार नहीं बल्कि जीत है फिरंगी। जब तक भारत की बेटी झलकारी बनकर पैदा होगी, तुम्हारी सत्ता सुरक्षित रहेगी। मार डालो मुझे, पर याद रखना, झांसी कभी नहीं झुकी है, ना झुकेगी। 4 अप्रैल 1858 को इस वीरांगना ने अपनी प्राण त्याग दिए। झलकारी बाई ने खुद को मिटाकर अपनी रानी लक्ष्मीबाई और अपनी मिट्टी की लाज बचा ली। इतिहास की किताबों में भले ही उन्हें भुला दिया हो, लेकिन जब तक झांसी का नाम रहेगा, झलकारी बाई और की वफाई का मिसाल दी जाएगी। अगर इस कहानी ने आपको रोंगटे खड़े कर दिए हैं तो इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ताकि दुनिया को भारत के इस गुमनाम शेरनी के बारे में पता चल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।